हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम करण शर्मा है। मैं JSPS अकेडमी ऑटोमोबाइल ट्रेनर हूँ। आज का जो मैंने अभी आपको बताया था इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का, पहली चीज़ तो मैंने जो शुरू में आप लोगों को बताई थी, इलेक्ट्रिसिटी में 3 ही फॉल्ट आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉम्पोनेंट। इन तीनों में से एक ही चीज़ खराब होगी। ये है हमारा इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। तो सेंसर आपका हो गया कॉम्पोनेंट, ठीक है, और वायरिंग आपकी होगी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो गाड़ी में तुमने लगाया सेंसर स्कैनर और कोड आ गया इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का, तो वो स्कैनर जो होता है वो सिर्फ आप लोगों को कंप्लेंट बताता है, ठीक नहीं करता। ये मैं बता, अगर किसी को ऐसा लगता हो जो आपको बोलते हैं कि स्कैनर ठीक करता है, ऐसा नहीं होता। स्कैनर जो होता है वो सिर्फ प्रॉब्लम बताता है, ठीक नहीं करेगा, ठीक है। अब ये मान लो इसका कोई कोड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ख़राब है, आउट ऑफ रेंज है, शॉर्ट वायरिंग शॉर्ट है, कुछ भी है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, सेंसर का कपलर निकालना है। कपलर निकाल के दोनों वायर में पॉजिटिव नेगेटिव लगा के चेक करो कितने वोल्टेज आ रही है। अगर 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है तो ये है ख़राब है। अगर यहाँ 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो इस वायरिंग को ECM में डायरेक्ट चेक कीजिए कॉन्टिन्यूटी से। और अगर आप ये सोचिए कि इतनी वायर में वायरिंग कहाँ से ढूंढूं, सिंपल तरीका होता है। आपके पास देखो, कहीं भी कोई काम करोगे आपके पास एक जरिया मिल जाएगा, कोई भी सेंसर हो। सेंसर आपको पता लग गया ये है, उसके बाद वायरिंग, तो वायरिंग के 2 कलर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वायरिंग के 2 कलर आपको मिल गए। अब सेम यही कलर जो है वो इस कपलर में चेक करो, डायरेक्ट क्वांटिटी चेक करो, रेजिस्टेंस चेक करो, कहीं से टूट रही है तो वो देखो। अगर इसमें से है तो इस वायरिंग को पूरी को यहाँ से खोलो, वायरिंग को ढूंढो कहाँ से टूटी हुई है। वायरिंग जितनी भी होगी चेक करने के लिए, कहीं की भी, तो उसके पास आपको एक चीज़ मिल जाएगी, बस उसका दूसरा सिरा आपको ढूंढना पड़ेगा, एक आपको मिल जाएगा। पूरे ऑटोमोबाइल में, गाड़ी के अंदर मैं बता दूँ आपको, कोई भी चीज़ हो, अगर मान लो जो मैंने आपको बताया 3 ही प्रॉब्लम होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉम्पोनेंट। कुछ भी चीज़ नहीं चल रही, या तो पॉजिटिव नहीं आ रहा, या नेगेटिव नहीं आ रहा, या फिर कॉम्पोनेंट ही ख़राब है। तो नेगेटिव जितना भी होता है वो आपका आता है ग्राउंड से, सेंसर्स का नहीं आता। सेंसर्स का आपको ECM से ही आएगा, लेकिन एक्चुएटर जितने भी हैं, सबके जितने भी ग्राउंड है वो सब बॉडी से ही आएगी। तो बॉडी ग्राउंड तो मिल ही गया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कॉम्पोनेंट ख़राब है तो वो भी मिल गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पॉजिटिव ढूंढने की। पूरे इसमें सिर्फ पॉजिटिव ढूंढना, आपको ढूंढनी है सिर्फ एक वायर, पर वो वायर ढूंढनी पड़ेगी कहाँ। सारी मेहनत सिर्फ उसी में। स्कैनर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम क्रिएट करके बता देगा कि ये एक प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करनी है। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये आप लोगों को देखना है, कि उसमें पॉजिटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा, या वो कंपोनेंट खुद ही खराब हो गया। अब जैसे मान लीजिए कॉइल है, कॉइल काम नहीं कर, तो कॉइल के अंदर भी यहाँ ये कपलर है, इस कपलर को अगर आप देखेंगे, इसकी वायरिंग में चेक कीजिए, वोल्टेज नेगेटिव पॉजिटिव ये सब चेक कीजिए। उसके बाद ECM तक क्वांटिटी वगैरह चेक कीजिए। वायरिंग जहाँ कंप्लीट हो गई, अगर पूरी वायरिंग ठीक है, कंपोनेंट काम नहीं कर रहा तो कंपोनेंट ख़राब है। पूरी वायरिंग ख़राब है तो वायरिंग में प्रॉब्लम है, कंपोनेंट ठीक है, क्योंकि वो इस पूरे सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती, एक ही चीज़ ख़राब होती है। इकट्ठी 2 चीज़ें नहीं ख़राब होगी। ऐसा नहीं होगा कि वायरिंग और कॉइल दोनों ख़राब होगी। वो सिर्फ एक कंडीशन में होती है जब जल जाता, आग लग गई, या वायरिंग चिपक गई, शॉर्ट हो गई, उस कंडीशन में 2 चीज़ें ख़राब होगी तो होगी, नहीं तो 2 चीज़ें कभी ख़राब नहीं होगी। ये ध्यान रखना, एक चीज़ ख़राब है तो मतलब एक ही ख़राब है, दूसरा नहीं है। और अगर ये सारी चीज़ें ठीक है, वायरिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये ख़राब नहीं होता, ये भी ख़राब होता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, ECM भी ख़राब होता है, बट ये बहुत रेयर केस होते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसके ख़राब होने के। ये जल्दी ख़राब नहीं होता, लेकिन ख़राब होता है। सर तो हम लोगों का काम ये हो गया ना, पहले तो अगर कोई भी चीज़ खराब हो जाए तो पहले फर्स्ट हम इसको चेक करेंगे। फर्स्ट आपको करंट, पॉजिटिव, नेगेटिव और कंपोनेंट, ये 3 चीज़ें ही चेक करनी है, और अच्छे से चेक करनी है। ये नहीं कि हाँ देख लिया हो गया, नहीं,
कंफर्म करना है पूरा, 1 2 3 4 बार चेक कर लो अच्छे से, क्योंकि कंफर्म होगा 100% तभी आगे काम होगा। 1% भी अगर डाउट है तो दोबारा चेक करो, जितनी बार करोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतना ही कंफर्मेशन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, किसी का कोई सवाल है इसमें? सर अगर ये बीच में से वायर टूटा हुआ है आधा हाँ, और कंटिन्यूटी बजेगा? क्वांटिटी अगर आधी टूटी है तो बजेगी, लेकिन रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा। रेजिस्टेंस जहाँ हाई हो गया वहाँ वायर चेक कर लो अच्छे से। नॉर्मल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए सर सही होने के लिए? नॉर्मल एक छोटी से छोटी वायर का रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो होगा आपका 1 ओम्स तक का, 1 ओम आना चाहिए। और इसमें 5 आ गया तो 5 आएगा तो वायर में दिक्कत है ना, वो तो वायर चेक करोगे, तो करंट को जाने ही नहीं देगा। करंट नहीं पास होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जहाँ हाई हो जाता है करंट का फ्लो खत्म हो जाता है। उसका सीधा एग्जांपल है लो रेजिस्टेंस। ये गाड़ी में सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्लो रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखना। ये क्या चीज़ के लिए काम आता है सर? ब्लो रेजिस्टेंस, एसी चलाते हो, एसी? हाँ। एसी में फैन होता है, हम्म, उसमें काउंटिंग होती है 1 2 3 और 4। फर्स्ट पे करोगे नॉर्मल स्पीड में चलेगा, सेकंड पे करोगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा, थर्ड पे करोगे और बढ़ेगा, फोर्थ पे करोगे तो फुल स्पीड में चलेगा। वो जो करंट कंट्रोल करता है वो ये करता है, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे फैन में रेगुलेटर होते हैं वैसे? जैसे रेगुलेटर होता है वही काम इसका होता है। ये क्या होता है, जैसे ही तुमने फर्स्ट पे किया तो इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस हाई हो गया, करंट का फ्लो कम हो गया। जैसे आप सेकंड पे करोगे रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, करंट हाफ हो जाएगा। थर्ड पे किया रेजिस्टेंस कम हुआ, करंट का फ्लो बढ़ गया। फोर्थ पे करते रेजिस्टेंस बंद हो गया और करंट का फ्लो डायरेक्ट जाना शुरू हो गया। समझ गए, ये सीधा एग्जांपल है रेजिस्टेंस का। क्लियर है? किसी का कोई सवाल? सर ये इंजन को ईसीएम को कमांड देता है ना, ये दोनों तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, एक 5 वोल्ट की होती है, एक सिग्नल की होती है। सिग्नल गया, फिर कमांड किस वजह से देगा? कमांड सिग्नल से ही जाएगा, सिग्नल से ही जाएगा। एक्चुअली में कोई कमांड नहीं देगा, ये सिर्फ उसको बताएगा कि टेम्परेचर कितना हाई है अच्छा कूलेंट का। ये कमांड नहीं देगा, उसको वर्किंग के लिए नहीं बोलेगा, ये बस इतना बताता है कि कूलेंट का टेम्परेचर इतना बढ़ गया। क्लियर है? जी सर। कोई और सवाल? तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे।